हाँ, नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम। और इस प्रकार से मीडियन आज का ब्लॉग वीडियो मीडियन का इस प्रकार से नए पेड़ यहाँ लगाए गए। कंडीर के पेड़ हैं और एक का नाम है गोरी चोरी, पेड़ का नाम है। और इस प्रकार से पहले तो इसका मीडियन की साफ़ सफाई करी गई और सफाई करने के बाद यहाँ कंडीर के, गोरी चोरी के और भी पेड़ यहाँ लगाए गए। पेड़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि इनके नाम ही 1000 से ऊपर पेड़ों के नाम हैं। 1000 से ऊपर पेड़ों के नाम हैं जो याद नहीं रहते, पता नहीं कौन सा पेड़ किसका है। तो इस प्रकार से यहाँ एलिवेशन के रूम में एक सौंदर्यीकरण के लिए सघन पौधारोपण किया जा रहा है क्योंकि कमजोर आय वर्ग के लोगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखता है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। कमजोर आय वर्ग यानी आर्थिक दृष्टि कमजोर आय वर्ग या अल्प आय वर्ग के लोगों की सुविधा के लिए 48 मीटर रोड पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के फ्लैट बनाए गए और अब ये तैयार हो चुके हैं। जल्द इनका लोकार्पण किया जाएगा। इस प्रकार से मीडियन पर सघन पौधारोपण से रिलेटिव हमने एक वीडियो बनाया है जो आपको दिखा रहे हैं। अब कमजोर आय वर्ग के लोगों को भी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड देगा शानदार आवास, जो आपको रियलिटी में महसूस हो रहा है। वीडियो देखने से ही पता चल जाता है कि हमने जो बताते हैं, हम जो बोलते हैं वो होता भी है, सत्य है। और अभी तो और पेड़ पौधे यहाँ कैंपस के चारों तरफ लगाए जाएंगे। अंदर बहुत सघन पौधारोपण लगाया गया है। कम से कम 2-2.5 मीटर वाले अशोक के अच्छी गुणवत्ता वाले अच्छे महंगे पेड़ लगाए गए हैं। बाउंड्री वॉल के सामने और मेन गेट के पास में अच्छे और गुणवत्ता वाले लगभग 4 से 5 हज़ार लागत वाले एक एक पेड़ यहाँ लगाए जाएंगे। कम से कम खजूर के पेड़ भी यहाँ लगाए जाएंगे। और भी कई प्रकार के पेड़ होते हैं जिनका नाम शायद मुझे तो ध्यान नहीं है क्योंकि पेड़ों के नाम बहुत ज़्यादा होते हैं। ये GS4 का नज़ारा है जहाँ वेस्टेज मिट्टी पड़ी हुई थी, कंकर पड़े हुए थे, फालतू के वेस्टेज सामान मकानों से रिलेटिव उपकरण यहाँ पड़े हुए थे जिनको JCB की मदद से GS4 के पीछे जो गहरे खड्डे हैं वहाँ इस मिट्टी को डाला जा रहा है। अब कमजोर आय वर्ग के लोगों को भी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड देगा बेहतरीन आवास। देखिए ये वीडियो। आम जन को सुविधा देने के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने टाइम डिज़ाइन में किया है बदलाव ताकि रियायती या ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा इन लोगों को दी जाए। ये GS4 के मध्य में 9 मीटर की रोड है और 4.75 में मीडियन है और क्रॉसटोन डिवाइडर यहाँ लगा दिए गए हैं। और विशेष हमने आपको नोट भी किया था कि आंधी 5 साल के बाद ऐसा तूफान, बिजली पोल, पेड़, मकान ढह रहे हैं, घर और ज़िंदगी में अंधेरा। अब तक राजस्थान में 16 लोगों की मौत, इनमें से 6 बच्चे हैं। खतरनाक तूफान यहाँ चल रहा है। लगभग 70 किमी पर घंटे की स्पीड से यहाँ चलता है क्योंकि हम भी एक अंदाज़ा और हमारा अंदाज़ा रियलिटी में सही होता है। और 9 तपा अभी चल रहा है। उससे पहले ही गुरुवार से यानी कहने का मतलब कंटिन्यू आंधी तूफान यहाँ देखने को मिल रहे हैं जिससे राजस्थान में भारी नुकसान देखने को मिला है। गाँवों में बिजली जा रही है, बिजली के पोल गिर रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं। जयपुर का मौसम 29 मई तक जारी रहेगा। ऐसा ही आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। ये राजस्थान के अंदर सभी ज़िलों में है, तो संभल कर रहें।
अब गरीबों को मिलेगा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का सुविधाजनक आवास। ईडब्ल्यूएस एलआईजी वर्ग के मकानों में मिलेगी सभी तरह की सुविधा। 10 बाई 10 के आकार से छोटा नहीं होगा कोई भी आवास। किचन में लगी है ग्रेनाइट की सिंक। बाथरूम में होगी उच्च श्रेणी की फिटिंग। यह है शानदार पार्क विकसित किया गया है। ये बाहर का एलिवेशन है। ये 9 मीटर की रोड है जिसमें वन तरफ डिवाइडर लगा दिए गए हैं ताकि अंधे को भी पता चल जाए कि ये रोड है और उधर 4.75 में ग्रीन बेल्ट है, यानी पेड़ पौधे लगेंगे तो उधर ना जाके रोड में ही चले। सामने 9 मीटर की रोड है जो पहले ही डीबीएम बीसी से तैयार कर दी गई थी। और ये 6 मीटर का प्लांटेशन बेल्ट है GS4 के पीछे, जिसमें मिट्टी को अभी लेवलिंग हुई नहीं है। बहुत शानदार और सघन पौधारोपण यहाँ भी किया जाएगा। और हमने वादा किया था GS4 के पीछे जो गहरे खड्डे हैं वहाँ मिट्टी से इसको जल्द भर दिया जाएगा और एक शानदार विकसित के रूप में ये निखरेगा। मिट्टी भर जाएगी तो यहाँ एक गहरे खड्डे हट जाएंगे, पानी नहीं भरेगा, कोई घटना घटित नहीं होगी और एक आधुनिक और विकसित डेवलपमेंट यहाँ देखने को आपको मिलेगा। अभी हम उसके बारे में भी बाद में बताएंगे। तो गरीबों के मकानों में किचन ग्रेनाइट की लगाई गई है। बाथरूम में भी उच्च श्रेणी की फिटिंग की गई है। ये लास्ट के HIG के मकान हैं जो 8/16 की साइज़ है, जिसको HIG में कर रखा है 8 यानी 26.5 बाई 52 यानी लगभग 153 वर्ग गज के मकान हैं जो बाज़ार में लगभग 70 लाख रुपए के बिक रहे हैं अभी। तो ये रोड भी हाल ही में सेक्टर 7 में अभी बनाई गई थी थोड़े दिनों पहले ही। ये आपकी 48 मीटर रोड है जिस अब तक राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के मकानों में बाउंड्री वॉल सीढ़ियाँ नहीं होती थी। पहले अगर आपने नोट किया होगा तो पहले राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के मकानों में जैसे सेक्टर 13 में ही देख लो आप। सेक्टर 13 में आर्थिक दृष्टि कमजोर आय वर्ग के EWS के मकान बनाए हैं। गवर्नमेंट ने 3.5 लाख रुपए के दिए हैं। आज कम से कम 30 से 35 लाख और विभिन्न रेट के, यानी जैसे कोई कुछ मकान 40 के भी बिक रहे हैं। तो वहाँ जैसे बाउंड्री वॉल या सीढ़ियाँ या मेन गेट नहीं होता था, जिससे लोगों को रेडी टू शिफ्ट मकान नहीं मिल पाते थे। कब्जे लेने के बाद आवंटी खुद अपने खर्चे से 4 दीवारी सीढ़ियाँ बनानी पड़ती थी। अब टाइम डिज़ाइन में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने बदलाव किया और अब आवंटियों को रेडी टू शिफ्ट मकान दिए जाएंगे। EWS LIG श्रेणी के आवासों को बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया। महिलाओं की ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखा गया। अब किचन स्लैब और ग्रेनाइट की सिंक बनाई जाए। वित्त वर्षों में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ग्राहकों की हर सुविधा का विशेष ध्यान यहाँ दिया गया है। तो ये था वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं नई और महत्वपूर्ण वीडियो।